So today our topic is about simple present tense. ठीक है, सारे इधर देखे, अली नहीं कर रहा, इधर देखे सारे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारा आज का टॉपिक। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करवाया था, वो तो सिंपल है, आपको याद है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। ये थोड़ा अलग है उससे। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, क्या है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो आज हम ये सब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है हमारे पास। तो आंसर है सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंस डेली, हैबिचुअली, जनरल ट्रूथ्स, कैजुअल इवेंट्स, ठीक है। मैं आसान कर देता हूं। अच्छा, किस यूज होता है, यहां से हमारा काम शुरू हो जाता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। वो एक्शन वो डिस्क्राइब करता है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि हमारे पास हो, डेली हो, जो काम हम डेली करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्कूल जाते हैं, डेली जाते हैं, ठीक है। हम मदरसे जाते हैं, डेली हम जाते हैं, ठीक है। हम जो डेली एक्शन है हमारे पास, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हैबिचुअली। हैबिचुअली क्या, जो आपके हैबिट्स हैं, जो आपके आदत है, ठीक है, आदत, वो भी आप डेली करते हैं ना, ठीक है। डेली जो एक्शंस है हमारे पास, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास डेली हो गया, दूसरा हमारे पास हैबिट्स हो गया। इन दोनों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है हमारे पास, अब है जनरल ट्रूथ्स। जनरल ट्रूथ्स अब किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल अल्लाह इज वन, ठीक है, अल्लाह इज वन, दैट इज द जनरल ट्रूथ्स। ये सबको पता है कि ये एक हकीकत है कि अल्लाह एक है, ठीक है। तो हमारे पास जनरल ट्रूथ्स के लिए भी इस्तेमाल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट क्या है, स्केड्यूल इवेंट्स। स्केड्यूल इवेंट्स अब क्या है, स्केड्यूल इवेंट्स वो होते हैं जो हमने मुनक्किद किए होते हैं कि इस टाइम पे मैंने ये काम करना है, तो वहां पर भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये है इसका डू एंड डज जो है हमारे पास, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी, ये एक ही बात है, मैंने समझाया था, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब क्या था, हाँ वो तो वर्ब को सही था ना। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या था, सब्जेक्ट इज ए मार। इज ए मार हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास डू एंड डज है, ठीक है। हम प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज ए मार यूज कर रहे थे, यहाँ पर आपने यूज करना है डू एंड डज, ठीक है। किस तरह यूज करना है आगे समझते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर किस तरह है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, एक ही बात है, ठीक है। अफर्मेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, या एसर्टिव, ये तीन चीजें हैं, तीन नाम है एक ही वर्ड को कहते हैं, मतलब एक तरह, ठीक है इसका। अच्छा, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस जब आपने बनाना हो तो आपने किस तरह बनाना है, स्ट्रक्चर को देखना, ठीक है। सेंटेंस बनाने, सब्जेक्ट लेना है आपने। सब्जेक्ट क्या होता है बता चुका हूं, लेकिन हमारे पास न्यू जो कमाना है, इसके लिए मैं रिपीट करता चलूं कि सब्जेक्ट हमारे पास डूअर ऑफ एन एक्शन, मैंने आपको बताया कहा गया करना, ठीक है। डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन वी कॉल इट सब्जेक्ट, ठीक है। जो काम कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा हूँ, एज इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा होता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब आपने अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो आपने स्टार्ट लेना है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट को तो आपको पता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपने इस्तेमाल करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सा फॉर्म था, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। उसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना, फर्स्ट फॉर्म इधर लगाना है, वहां पर था हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। यहाँ पर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपने यूज करना है द ओनली एंड वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कोई भी गलत नहीं कर रहा, ठीक है। वर्ब की सिर्फ और सिर्फ आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है इधर सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था, फर्स्ट फॉर्म नहीं था, वहां पर वर्ब प्लस आईएनजी था। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग, ही इज ड्रिंकिंग, तो ये क्या था, ये वर्ब प्लस आईएनजी था और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में था। अच्छा, जब आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप समझ गए कि हम हैबिचुअली एक्शंस या डेली एक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। या जनरल ट्रूथ्स की बात आती है या यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात आती है तो हम उसके लिए फिर क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है जी। यहां तक समझ आ गया ना, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव क्या, किस तरह बनाना है, वही काम है, सिर्फ इसमें डू एंड डज हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, वहां पर इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट आता था।
ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी क्या थी, इज एम आर थी। यहाँ पर हमारे पास डू एंड डज है, तो इसके साथ आपने नॉट लगाना है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है इससे। ठीक है, ऑक्सिलरी के साथ आपने डू नॉट लगाना है। ठीक है, नेगेटिव आपने इस तरह बनाना है, सब्जेक्ट लेना है प्लस उसके बाद डू एंड डज किधर लगाना है, डू जब वहां पर लगाना है जो आपके प्लूरल प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आई वी यू दे, देखिए आई वी यू दे हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है और ये हमारे पास सिंगुलर, तो प्लूरल के साथ आपने क्या लगाना है, डू लगाना है ऑक्सिलरी, और यहाँ पर सिंगुलर के साथ आपने डज लगाना है। ठीक है, तो ये होगी ऑक्सिलरी, सिंगुलर के साथ आपने डज लगाना है, प्लूरल के साथ डू लगाना है। जी नेगेटिव हो गया, यहाँ तक नॉट लगा लिया। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो आपने डू लगाना है, और अगर सिंगुलर है तो आपने डज लगाना है। उसके बाद नेगेटिव टेंस जब बनाना हो, कोई काम नहीं हो रहा, जिस सेंटेंस पे ना आता हो, ठीक है, तो उसमें फिर नॉट लगा देना है आपने। ठीक है, सिंपली उसके बाद वर्ब की अनरेज फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आपने यूज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीवर और प्रेडिक्शन, जो काम जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। जी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हो गए हमारे पास। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जिसमें सवाल पूछा गया हो। ठीक है, वो हम किस चीज से पहचानते हैं, क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क से हम पहचानेंगे उसको। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पता है डू किसके साथ लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जी, और डज आपने किसके साथ लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हमारे पास ये जो आपको पता चल गया कि प्लूरल डज कहाँ पर लगाना है, ये यूज कर लिए, फर्स्ट ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे, जी क्योंकि ये हमारे पास ऑक्सिलरी है, और जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑक्सिलरी जो है हमारे पास आ जाती है बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में आ जाती है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जो भी सेंटेंस, जो भी टेंस हो हमारे पास, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, अगर सिंपल प्रेजेंट हो, अगर पास्ट टेंस हो, वहां पर आप जब सवाल बना रहे हैं तो आपने देखना है उस टेंस की ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी आपको पता चल गई तो उसके ऑक्सिलरी को क्या करना है, यस बिगिनिंग में ले आना है। ठीक है, तो वहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सिंपल है, और फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह आपने क्वेश्चन बनाना है क्लास में इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब आ जाता है एग्जांपल्स में। ये तो आपको पता चल गया कि सिंगुलर नाउन हमारे पास ये है और इसके साथ डज यूज करना है, प्लूरल हमारे पास ये और डू यूज करना है। ठीक है, एग्जांपल अब यूज करना कैसा है, ठीक है, आपके लिए। तो पॉजिटिव सेंटेंस में किस तरह यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो देखें शी क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, वो क्या है हमारे पास, वर्ब है, लेकिन क्या है, ईएस लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट जब आता है तो आपने ईएस लगाना है वर्ब के साथ, ईएस, आईईएस या एस। ठीक है, इस तरह आपने ईएस, आईईएस या एस लगाने हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपने ये लगाना है। जब प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके लिए आपने एस या ईएस इस तरह नहीं लगाना है। ठीक है, तो सिंपल वर्ब लगाए, उसके साथ कुछ भी ना लगाए। जब प्लूरल फॉर्म आ जाता है तो इस तरह आपने एस ईएस नहीं लगाना। ठीक है जी, दूसरा क्या है, अब ये देखिए, ये सिंपल सेंटेंस आ गया अफर्मेटिव वाला। अब ये देखिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है, हमारे पास एक जनरल ट्रूथ है कि पानी जो है ये 100 दर्जे हरारत पर उबलता है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रूथ है हमारे पास। ठीक है, जनरल ट्रूथ। और पहला वाला क्या था, शी गोस टू स्कूल, क्योंकि ये डेली जाती है। जी, डेली एक्शन की ये बात होती है, तो ये क्या है, डेली एक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास जनरल ट्रूथ हो गया। आई हैव मीटिंग एट 10 o'clock, आई हैव मीटिंग एट 10 o'clock, 10 बजे मेरी मीटिंग है। ठीक है, तो वहां पर भी आपने वन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि ये किस चीज के लिए बात हो रही है, ये हमारे पास स्केड्यूल इवेंट, एक खास मौका है कि उस टाइम पर मेरी मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए आप एग्जांपल इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव में किस तरह लगाना है, शी, यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर डू एंड डज है। ठीक है, तो आपने ऑक्सिलरी के साथ आपने जस्ट नॉट लगा लेना है। ठीक है, तो क्या है, शी, अगर शी है तो शी क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपने क्या लगाना है, क्या लगाना है, क्यों आप सो रही है, डज लगाना है। ठीक है, शी डज, और जब नॉट तब लगाना है जब नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास। ठीक है, तो शी डज नॉट या शी डजंट, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आ जाता है यहाँ पर।
तो शी डजंट अटेंड द पार्टी, ठीक है, शी डजंट अटेंड द पार्टी। इसमें नाम है, आंसर आ गया, ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव स्टेटमेंट या सेंटेंस आ गया, ठीक है। अच्छा ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब आई जो है हमारे पास क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आपने क्या लगाना है, सिंपली डू लगाना है, और जब नेगेटिव सेंटेंस को उसके साथ आपने नॉट लगाना है, ठीक है, समझ आ रही है ना। सो आई डू नॉट टेक ब्लैक टी, ठीक है, इस तरह आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी के साथ आपने नॉट लगा लिया, और ये टेक सिंपल वर्ब और की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और ब्लैक टी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जी। इंट्रोगेटिव क्या है हमारे पास, इंट्रोगेटिव जब आप सवाल पूछते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, तो आप किस तरह होता है, वही ऑक्सिलरी वर्ब से मैंने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब को अपने बिगिनिंग में ले आना है, ठीक है। तो डू एंड डज आपको पता है कि डू कहां पर रहता है, डज कहां पर रहता है। तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज शी पासेस एग्जाम, डज शी पासेस। अच्छा इसके साथ अब एस क्यों लगा है, ठीक है, क्यों लगा है आपको पता है, सिंगुलर है, सिंपल, इसमें कोई बात नहीं, सिंगुलर है, तो इसने इसके लिए हमने यहाँ पर ईएस लगा दिया है, ठीक है। तो डज शी पास एग्जाम, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आ गया। अच्छा इस तरह आपको इसको देखना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास प्लूरल हो तो आपने फिर डू लगाना है, अगर ये सिंगुलर तो डज लगाए। यहाँ पर हमारे पास ये प्लूरल है, ये हमारे पास प्लूरल है, तो यहाँ पर आप क्या लगाते हैं, फिर डू लगाते हैं, ठीक है। तो डू लेते हैं क्लास, क्या वो क्लास लेते हैं, क्योंकि ये एक्शंस डेली एक्शंस की बात होती है, तो क्लास तो हम डेली लेते हैं ना, तो वो तब क्या वो क्लास लेते हैं, ठीक है, ते है, ता है, ती है, ठीक है। इस तरह वर्ड जब उर्दू में आ जाए तो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा देना है, ठीक है। जाता है, पीता है, सोता है, खाता है, इस तरह वर्ड जब आप उर्दू में आ जाते हैं आपके साथ, तो ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास अब दो नेम्स है, अली एंड सनान, क्योंकि ये हमारे पास दो है, ठीक है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, ये कर डू जी, डू अली एंड सनान टॉक इन द क्लास जी। वो अली एंड सनान क्लास में बात करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, सर घूमता है, ठीक है। तो डू अली एंड सनान टॉक इन द क्लास, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ऑक्सिलरी हमारे पास यहाँ पर डू है, ठीक है, समझ आ गया। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, सिंपल है ना, फिलहाल तो समझ आएगी। हाँ फिलहाल समझ आएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कंप्लीट आ जाएगी समझ, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस, उम्मीद है आपको समझ आ गया। अच्छा वन थिंग मोर, कहाँ पर आपने ईएस, किस वक्त के साथ आपने ईएस लगाना है, किस वक्त के साथ आपने आईईएस लगाना है, किस वक्त के साथ आपने सिर्फ एस लगाना है, ये आपको पता है, ये भी बता देता हूं।